ना उम्र की सीमाओं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विधि तो घर पे फ़ोन लगाने लगती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। घर पर उसके पापा परेशान होते हैं और कहते हैं कि विधि भाग गई। अब तक फ़ोन नहीं लगाती, सोच नहीं लेती कि अपने माँ बाप परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ विधि का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है और देव की माँ जो होती है काफ़ी परेशान होती है। वो देव के छोटे भाई को फ़ोन लगाती है और कहने लगती है कि देव को कुछ पता चला है क्या? वो कहता है कि नहीं। फिर बाद में वो कहता है कि मैं थोड़ा टाइम वेट करूँगा, बाद में मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा। अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया तो मीडिया वाले जो है टारगेट बना देंगे। दूसरी तरफ विधि को जो है माता रानी का मंदिर दिख जाता है। वहाँ पर जाकर वो बैठ जाती है और माता रानी से कहती है कि सारी ज़िंदगी मैंने बचपन से तेरी सेवा करते आई हूँ, तो आज मुझे मेरे देव सर से मिला दे। ऐसा कहकर वो प्रार्थना करने लगती है। पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत होती है, वो कहती है कि माता रानी के मंदिर से कोई खाली नहीं जाता, और वो कहती है कि ये ले प्रसाद। और बाद में वो कहती है कि सीधा चलते जाना बेटा, तुझे तेरा जो साथी है, जीवन साथी है, वो मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही तूने उसे पा लिया है। विधि जो है वो प्रसाद ले लेती है और आँख बंद कर लेती है। दुपट्टे में वो प्रसाद बांध लेती है और वो बूढ़ी औरत उतने में वहाँ से गायब हो जाती है। विधि सीधा चलने लगती है। विधि के पापा जो है वो कहने लगते हैं कि कहाँ रह गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। विधि जो है वो जाती है, चलती है, उसका पैर जो है फिसल जाता है और वो वैसे ही फिसलन से नीचे गिरती है जैसे देव गिर गया था। नीचे लुढ़कते हुए चले जाती है और वहाँ पर जाकर वो गिर जाती है। देखती है तो वहाँ पर पूरी पतझड़ होती है। उसकी नज़र जो है थोड़े आगे बढ़ती है, वहाँ पर देव जैसे बेहाल दिखा होता है। वो बेहोशी की हालत में होता है। विधि काफ़ी घबरा जाती है देव को देखकर। वैसे ही वो हौसला जुटाकर उठती है और देव को चिल्लाने लगती है, देव सर, देव सर। वहाँ पर जाती है और कहती है कि देव सर आँखें खोलिए, मैं आ गई हूँ आपकी विधि, आँखें खोलिए देव सर। तभी उसकी नज़र जो है पत्थर पर पड़ती है जो उसके हाथ के ऊपर गिरा होता है। फिर बाद में जो विधि होती है वो पूरी ताकत लगाती है और इतने बड़े पत्थर को जो है वो साइड में कर देती है। देव का हाथ जो है वहाँ से निकाल देती है। फिर देव का सर उसके मांडी पर रखती है और देव को उठाने की कोशिश कर रही होती है। देव जो है बेहोश होता है। बाद में वो सोचती है कि कुछ भी कर देव को होश में लाना है। वो जंगल में घूमती है, तभी वहाँ पर उसे नहर दिख जाती है, पर हाथ में पानी नहीं आ रहा होता है। फिर दुपट्टा जो है वो भिगा देती नहर के अंदर। वापस से देव की माँ परेशान होती है और उसके छोटे भाई को कॉल करती है। वो कहती है कि अब कब रिपोर्ट लिखाओगे, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी वो कहता है कि 1 घंटा हो जाने तो 24 घंटे के बाद जो है पुलिस रिपोर्ट ले लेंगी। दूसरी तरफ विधि जो है देव के मुँह पर जो है पानी छिड़कती है। उसके दुपट्टा जो गीला होता है उसका पानी निचोड़कर देव के मुंह पर डालती है और कहती है कि देव सर उठो, मैं आ गई हूँ। और विधि जो है देव को उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी देव जो है थोड़े से होश में होता है। फिर विधि जो उठाती है और देव को बड़े पत्थर से टेक कर बिठा देती है। देव जो है वो बेहोशी की हालत में ही होता है। विधि कहती है कि देव सर आप सुन पा रहे हो मुझे, देख पा रहे हो, मैं विधि। फिर बाद में उसका हाथ जो है वो बांध देती है ऊपर। तभी देव जो है थोड़े से होश में आता है और विधि की तरफ देखने लगता है। विधि कहती कि सर आपको होश आ गया, कैसे हो आप, ठीक तो हो ना? तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे और तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम पूछ के आई कि तुम्हारे पापा से और माँ से। तभी विधि जो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। दूसरी तरफ जो माता रानी उनसे प्रार्थना करने बैठ जाते हैं विधि के माँ बाप। फिर विधि कहती है कि सर चलो, आप ठीक तो है ना, अभी ठीक तो लग रहा है ना आपको? तभी वो कहती है कि पता है कि आपको ऐसे हालत में देखकर मैं कितना घबरा गई थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पल भर में मेरी जान चली जाएंगी। विधि जो है वो काफ़ी इमोशनल हो रही होती है देव के लिए और वो कहती है कि पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर देव कहता है कि पर यहाँ तुम पहुँची कैसे? वो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर माता रानी ने जो है आपके पास मुझे पहुँचा दिया। विधि और देव के बीच में जो है पूरी सारी बातें हो जाती है। देव जो है देख लेता है विधि उसके लिए कितना परेशान है। फिर बाद में वो कहती है कि देव सर। तभी देव जो उसके माथे पर किस कर लेता है और उसे शांत होने के लिए कहता है। फिर बाद में विधि का सहारा लेकर जो है देव उठकर खड़े हो जाता है। विधि उसे प्रसाद वगैरह खिला देती है। फिर देव और विधि जो दोनों होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़कर घर के रास्ते चलने लगते हैं। विधि के पापा जो है वो कहने लगते हैं कि क्या फ़ायदा उस लड़की के लिए जो है प्रार्थना कर, वो तो हमसे झूठ बोलकर यहाँ से दूर भाग गई ना, उस झूठे देवराजचंद के साथ में। तभी वो कहती कि अब सब्र रखिए, आ जाएंगे विधि। पर विधि के पापा जो है काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं उसकी माँ के ऊपर और उसकी वो एक बात नहीं सुनते। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।